सर अक्टूबर नवंबर मेरे पिताजी जब बीमार हुए, मुझे पिताजी के साथ एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर में 2.5 महीने रहने का काम पड़ा। उस दौरान मैंने सर्जिकल वार्ड के अंदर रहे तो डॉक्टर साहब को, नर्सिंग स्टाफ को और उन सबको जिस प्रकार से लगन के साथ काम करते हुए देखा और 3 बार ऑपरेशन थिएटर में उनको जाना पड़ा। तो उसके दौरान मैंने उन डॉक्टर्स की जो मेहनत और उनकी जो एक्सपर्टनेस देखी तो उससे मुझे लगा कि ये डॉक्टर्स लोग कितनी तैयारी करके डॉक्टर बनते हैं, तो उनके लिए अगर ओरिजिनल मानव की देह मिल जाए जो मरने के बाद वैसे भी कोई काम की नहीं होती है, तो उसके ऊपर वो भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके, ओरिजिनल कंपार्टमेंट्स देख करके और उससे और अधिक एक्सपर्टनेस हासिल करके और मानव की सेवा कर सके। इसलिए मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तब मैं ये ज़रूर काम करूँगा। मैंने बात की तो वो भी मेरे साथ पिछले 30 सालों से हैं, तो वे मेरे विचारों से बिल्कुल सहमत है और कंधे से कंधे मिलाकर हम चलते हैं। तो मैंने जब पहली बार उनसे बात की तो उन्होंने तय कर लिया बिल्कुल सही है कि अपन ऐसा ही करेंगे, ताकि एक नयाचार हो और लोगों को इससे प्रेरणा भी मिले और अपना तन है वो मरने के बाद भी काम आ सके। दोनों हाथ साथ में रखो, दोनों पति पत्नी दोनों साथ पकड़ो, हाथ आप बड़ी से जो लिख सकते कर लो, हर व्यक्तित्व जो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है इनका। और सर जो है अभी बेगवाल समाज का बेगवाल शैक्षणिक ऊपर दो कुछ मत आगे ऊपर आगे मत जी सर, अक्टूबर नवंबर मेरे पिताजी जब बीमार हुए, मुझे पिताजी के साथ एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर में 2.5 महीने रहने का काम पड़ा। उस दौरान मैंने सर्जिकल वार्ड के अंदर रहे तो डॉक्टर साहब को, नर्सिंग स्टाफ को और उन सबको जिस प्रकार से लगन के साथ काम करते हुए देखा और 3 बार ऑपरेशन थिएटर में उनको जाना पड़ा। तो उसके दौरान मैंने उन डॉक्टर्स की जो मेहनत और उनकी जो एक्सपर्टनेस देखी तो उससे मुझे लगा कि ये डॉक्टर्स लोग कितनी तैयारी करके डॉक्टर बनते हैं, तो उनके लिए अगर ओरिजिनल मानव की देह मिल जाए जो मरने के बाद वैसे भी कोई काम की नहीं होती है, तो उसके ऊपर वो भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके, ओरिजिनल कंपार्टमेंट्स देख करके और उससे और अधिक एक्सपर्टनेस हासिल करके और मानव की सेवा कर सके। इसलिए मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तब मैं ये ज़रूर काम करूँगा। और घर आने के बाद जब पिताजी का 12वां कंप्लीट हुआ तो मैंने मेरी जीवन संगिनी से बात की। वो एक साक्षर महिला है, फिर भी उन्होंने मेरे को कहा कि बिल्कुल अच्छी बात है कि मरने के बाद में जब शरीर कोई काम नहीं आता है, ज़मीन के अंदर यूँ ही पड़ा रहता है, तो क्यों ना हम मेडिकल कॉलेज के अंदर दोनों मिलकर दान कर लें, जिससे आने वाली पीढ़ी जो हमारे भावी डॉक्टर्स है उसकी सहायता से बढ़िया सीख सके। और अगर जल्दी मेडिकल कॉलेज को मिल जाए तो उसके अंदर बहुत सारे अंग है जो कई सारी ज़िंदगियों को नवीन ज़िंदगी दे सकते हैं। इसलिए मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि ऐसा मैं करूँगा। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं तो 7 जन्मों का वादा लेते हैं। जी हाँ। तो ये वादा लेने से पहले कैसे कन्वे कैसे किया घर वाले को? नहीं, उनसे जब मैंने बात की तो वो भी मेरे साथ पिछले 30 सालों से हैं, तो वे मेरे विचारों से बिल्कुल सहमत है और कंधे से कंधे मिलाकर हम चलते हैं। तो मैंने जब पहली बार उनसे बात की तो उन्होंने तय कर लिया बिल्कुल सही है कि अपन ऐसा ही करेंगे, ताकि एक नयाचार हो और लोगों को इससे प्रेरणा भी मिले और अपना तन है वो मरने के बाद भी काम आ सके। बाड़मेर को भी कहा जाता है सब पिछड़ा जिला वर्ष तक ये रहा है। इस ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद में इस तरह की सोच जो विकसित हो रही है वो कितनी सार्थक है आपके हिसाब से? बहुत बढ़िया सार्थक है, क्यों बाड़मेर ज़िले में पहले डॉक्टर्स बाहर से आते थे, अभी जब डॉक्टर्स यहीं बन रहे हैं, हमारे बीच में से ही बन रहे हैं, तो उनको देख देख करके लोग बहुत प्रेरित होते हैं कि हम भी ऐसा कोई काम करें जिससे हमारे लोगों को अच्छी सुविधाएँ मिल सके और आगे बढ़ सकें। और आज बाड़मेर ज़िला वो पहले वाला ज़िला नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सुविधाएँ हैं और लोग पढ़ लिख करके काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और सभी गुरुजनों के सहयोग से
और सभी लोगों के सहयोग से, सामाजिक चिंतकों के सहयोग से बहुत अच्छा बढ़िया माहौल बन रहा है, जो आज आप सभी देख रहे हैं।